अब यहाँ पर देखें 1 इंच का शोल्डर है और गला इतना चौड़ा बनाए है। फ्रंट का नेक भी बॉडी पर चिपका हुआ है। आज के कुर्ती कटिंग लेक्चर में हम योक वाली प्रिंसेस डीप नेक कुर्ती बनाएंगे। शोल्डर का माप 14.5 इंच है, 14.5 का आधा 7.25 रेडी और 0.25 1 पॉइंट मार्जिन मार्क, टोटल 7.5 और 1 पॉइंट कटिंग मार्क है। शोल्डर स्लोप का नाप 1.5 इंच और 1 पॉइंट है। नेक ब्रॉडनेस का माप 3.25 इंच है, 41 यानी 6.25 और 1 पॉइंट आर्मर लंबाई का माप बनता है 10.25 इंच एपेक्स पॉइंट है। अब यहीं से कमर लंबाई का नाप लेना है, 14.5 इंच कमर लंबाई का नाप है। बैक टक्स पॉइंट 4 इंच और 1 पॉइंट है। का चौथा भाग 8.5 इंच है और 1.25 इंच मार्जिन अलग से। हम ब्लाउज की तरफ प्रिंसेस बनाएंगे, इसलिए 0.75 टक्स का मार्जिन छोड़कर कमर राउंड का मार्क करना है। बैक एक्रॉस का माप 14.25 इंच है, 14.25 का आधा 7 और 1 पॉइंट और 0.25 1 पॉइंट ये मार्जिन मार्क। बॉडी आर्मर राउंड 15.5 इंच है। अब देखिए यहाँ पर 15.5 इंच और आधा पॉइंट माप आया है, तो ये माप सही है। अब सभी नाप यहाँ पर सही होने पर हम बैक पार्ट को कटिंग कर लेते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। अब हमें यहाँ मेन चेस्ट राउंड का चौथा भाग का मार्क करना है। अब यहाँ पर आर्मोल टक्स को पैक करेंगे। कमर राउंड का चौथा भाग 7.25 इंच और 1 पॉइंट है, तो 0.75 एंड 1 पॉइंट का आधा करके यहाँ मार्क कर लीजिए। इतना सही माप होने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट में डिप नेक का मार्किंग करेंगे। एक्रॉस लाइन से नीचे और अपर चेस्ट लाइन तक डिप नेक है, इसलिए हमें शॉर्ट मेथड डिप नेक फ्रंट पार्ट नंबर 2 अनुसार प्रोसेस करना है। यहाँ पर हम प्रिंसेस शेप बनाएंगे। अब हम बैक पार्ट में डिप नेक कन्वर्ट करते हैं। बैक पार्ट में हम मेन चेस्ट लाइन से नीचे डिप नेक बनाएंगे, इसलिए हमें शॉर्ट मेथड डिप नेक बैक पार्ट नंबर 4 अनुसार प्रोसेस करना है। अब हमें फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस शेप कटिंग कर लेना है। अब अस्तर में इसका कटिंग कर लेते हैं। अब हम ये टक्स को पैक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर शेप का मार्किंग करेंगे। अब देखिए टक्स पैक होने के बाद यहाँ पर हमें स्ट्रेट मार्क करना है। अगर आप स्कर्ट बना रहे, चनिया बना रहे, जो अलग से आप पहनना चाह रहे, तो उस टाइम पे यहाँ पर स्ट्रेट कटिंग करने की आवश्यकता नहीं रहती है। हमने पिछले लेक्चर में समझाया वैसे हमें ये टक्स की चौड़ाई बढ़ानी पड़ती है। अब हमें फ्रंट पार्ट कटिंग करना है। फ्रंट पार्ट के लिए टक्स की चौड़ाई बनाएंगे। इस तरह बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का कटिंग हुआ। अब हम मेन कपड़े में इसका कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम स्लीव कटिंग करेंगे। शॉर्ट स्लीव 4.5 इंच पर 0.25 इंच लूजिंग ऐड करना है। कैप हाइट का माप के लिए हम बॉडी आर्मर राउंड का उपयोग करेंगे। अब 16.25 इंच टोटल नाप आया है, उसमें से हमें 1 इंच कम करना है, तो 15.25 इंच नाप रहेगा। और स्लीव कैप हाइट यहीं पर आएगी, इसका डिपेंडेंट रहेगा आप यहाँ पर शॉर्ट स्लीव का आर्म राउंड पर कितना लूजिंग लगाना चाहते हैं। ये बैक आर्मर राउंड का शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क कर लेना है। अब ये टिक मार्क के ऊपर ये बैक पार्ट को ऐसे रखें। ये बैक पार्ट का आर्मर का शेप अनुसार ये मार्क कर लेना है। अगर इससे ज़्यादा गोलाई शेप करेंगे तो बैक पार्ट में या पीछे की तरफ ऐसे स्लीव में उपसा हुआ फिटिंग आएगा। और ये ऊपर वाली लाइन पर ये फ्रंट पार्ट का ये शोल्डर को एडजस्ट करें। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट का आर्मोल अंदर की तरफ है और फ्रंट पार्ट का आर्मोल बाहर की तरफ है। तो देखिए यहाँ पर हमने मैनुअल कप्स भी बना लिया है। इसके बारे में आपको मैनुअल कप्स का कोर्स बनाया है, उसमें समझना है। टक्स लगने के बाद साइड पार्ट में भी देखो फ्लैट रहता है और बिना योक वाला में जब हम पूरा टक्स लगाते हैं या फिर प्रिंसेस पार्ट जॉइंट करते हैं तो साइड पार्ट की तरफ इस तरह फुलान बनता है। इसमें हम लेफ़्ट साइड में यहाँ पर टक्स बनाकर स्लीव अटैच करेंगे और राइट साइड में स्लीव को स्विंग करके अटैच करेंगे।
तो इसलिए आपको कॉलर नेक या क्लोज नेक अनुसार जो स्लीव कटिंग करते हैं वही स्लीव आपको डीप नेक में अप्लाई नहीं करनी है। और जैसे ही हम कॉलर नेक अनुसार जो स्लीव कटिंग किया है वही नॉर्मल स्लीव डीप नेक में अप्लाई करेंगे तो शोल्डर फोल्डिंग होना शुरू हो जाता है। ये स्लीव एक इंच अंदर की तरफ रहेगी तो यहाँ पर गोलाई शेप बनता है, जिसके कारण पहनते वक्त यहाँ पर फिनिशिंग अच्छा रहता है। अब देखिए इस तरह टक्स लगाने पर यहाँ पर भी गोलाई शेप बनता है। देखिए गोल स्लीव चढ़ाने के लिए ये मार्जिन को इस तरह फोल्ड करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसका जॉइंट मिलाए और दोनों पार्ट का मार्जिन यहाँ बाहर की तरफ रख दीजिए। शोल्डर का सेंटर पर ये स्लीव का सेंटर मैच करना है और उसके बाद स्लीव का ये जो पार्ट बढ़ रहा है उसको यहाँ पर अंदर की तरफ पुश करते हुए सिलाई करना है। अब दोनों पार्ट का मार्जिन यहाँ अपनी साइड रख देना है। स्लीव जैसे नीचे की तरफ डाउन होती है तो यहाँ का मार्जिन इस तरह ओपन होता है, लेकिन यहाँ पर हमने पूरा सिलाई किया रहता है जिसके कारण यहाँ पर मार्जिन ओपन नहीं होता है और आर्मोल की तरफ यहाँ पर खिंचाव आता है। देखिए इस तरह। अगर यहाँ पर ये पूरा स्लीव जॉइंट किया है तो हाथ को ऊपर करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये जॉइंट को हाथ को ऊपर करने से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हाथ नीचे की तरफ रहेगा तब ये जॉइंट को यहाँ पर हमें ओपन करना पड़ता है। देखिए इस तरह स्लीव का पार्ट यहाँ नीचे की तरफ आया तो अंदर की तरफ का मार्जिन भी इस तरह ज़्यादा ओपन हो जाता है और यहाँ पर खिंचाव नहीं आने से पहनते वक्त आर्मोल में क्रीज नहीं आता है और इसमें कट लगा है इसलिए ये ओपन रहेगा तो यहाँ पर भी खिंचाव नहीं आएगा। अब कस्टमर को ये कुर्ती पहना कर समझते हैं कि इसका फिटिंग और फिनिशिंग कैसा आया है। अब यहाँ पर देखें 1 इंच का शोल्डर है और गला इतना चौड़ा बनाया है। फ्रंट का नेक भी बॉडी पर चिपका हुआ है। हमने यहाँ पर मैनुअल कप्स लगाया है तो फ्रंट पार्ट में यहाँ पर फिटिंग और फिनिशिंग अच्छा दिखता है। अब पीछे की तरफ देखें, यहाँ पर बीच में जो ये झोल दिख रहा है उसको अगर आपको दूर करना हो तो यहाँ पर टक्स लगाना पड़ता है। उसके लिए हमें बैक साइड में जिप लगाना पड़ता है। और साइड पार्ट में देखें हमने जिस तरह से कटिंग किया है तो वहाँ पर बिल्कुल भी क्रीज नहीं है। तो लेफ़्ट साइड वाली स्लीव में टक्स लगाने से यहाँ पर जो कपड़ा ज़्यादा था वो टक्स में एडजस्ट हो गया, इसलिए यहाँ पर फ्लैट शेप आया है। और राइट साइड की स्लीव में हमने यहाँ पर टक्स नहीं लगाया है और उसकी जगह स्लीव के आर्मोल को स्विंग किया है, जिसके कारण यहाँ पर इस तरह उठा हुआ फिनिशिंग आता है। ये जो एरिया है उसको केप विथ बोलते हैं, वो एरिया बड़ा है, लेकिन जैसे हाथ ऊपर करते हैं तो ये मूवमेंट के लिए ये एरिया चाहिए होता है। आगे की तरफ ही हाथ को करे तो देखिए यहाँ पर ये फ्लैट होता है। अब यहाँ पर देखिए हाथ का मूवमेंट आगे करने पर यहाँ पर नेक और शोल्डर खींच नहीं रहा है। अगर स्लीव का ये केप विथ टाइट होता तो हाथ को आगे की तरफ करने पर नेक खींचता और शोल्डर भी फोल्डिंग हो जाता। तो इसलिए यहाँ पर हमें समझना है कि डिप नेक के लिए स्लीव का ये केप विथ लूज होना ज़रूरी है, तभी हाथ का मूवमेंट आगे की तरफ या नीचे की तरफ अच्छे से हो पाएगा। इसलिए हमें ये केप विथ को मैनेज करना होता है। अब जैसे हाथ नीचे रखेंगे तो यहाँ पर क्रीज दिखेगी, लेकिन हैंड का मूवमेंट के लिए ये केप विथ को लूज रखना ज़रूरी रहता है। और आपको इसी पोजीशन में अच्छा फिटिंग चाहिए तो ये केप विथ को यहाँ पर अंदर की तरफ इसको एडजस्ट करना होता है। इसका मतलब है कि हमें ये केप विथ का एरिया को हमें टाइट करना पड़ेगा, ज़्यादा कटिंग करना पड़ेगा। और शोल्डर जितना अंदर की तरफ रहेगा उतना बॉडी पर अच्छा फिटिंग के साथ बैठेगा, क्योंकि बैक पार्ट का ये एरिया में कपड़े का बिल्कुल सपोर्ट नहीं रहता है, जिसके कारण हाथ का मूवमेंट आगे की तरफ होता है, ऐसे ऊपर की तरफ होता है, फिर बाद में वापस नीचे की तरफ होता है। तो अगर ये शोल्डर बाहर की तरफ रहता तो शोल्डर फोल्डिंग हो जाता, और ये शोल्डर अंदर की तरफ स्टॉप किया है
इसलिए इसका फोल्डिंग होने का चांस कम रहेगा। अगर इसमें डोरी लगाई हो तो इसमें कोई इश्यू नहीं रहेगा, लेकिन बिना डोरी का आपको इस तरह से शोल्डर पर स्टॉप करना है तो आपको स्लीव का कैप विड्थ भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और स्लीव की विड्थ कम होगी तो शोल्डर नीचे की तरफ झुकेगा और एक्रॉस मेजरमेंट हमने जो रिड्यूस किया है जिसके कारण ये पार्ट बाहर की तरफ खींचा हुआ आएगा। तो इसके लिए हमें डीप नेक और कॉलर नेक दोनों पार्ट के लिए हमें स्लीव का कैप हाइट और स्लीव का कैप विड्थ दोनों को एडजस्ट करना ज़रूरी रहता है। तो आज के लेक्चर में हमने जो समझा उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आज का ही आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।